भनक लगना, गेट द विंड ऑफ। मुझे तुम्हारे बारे में भनक लग जाती, बेटे को पापा के आने की भनक लग जाती, उसे मेरे बैचलर पार्टी की भनक नहीं लगनी चाहिए, तुम्हें मेरी भनक नहीं लगेगी, पुलिस को चोरों की भनक लग गई, बेटे को खाने की भनक लग गई, उसे उसकी शादी की भनक लग गई, मोदी जी को शेयर मार्केट के डाउनफॉल की खबर नहीं लगी। जी हाँ बच्चों, स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस तरह के ही सेंटेंसेस को फॉर्म अप करना सीखेंगे। भनक लगना, खबर लगना, पता चल जाना, कम टू नो अबाउट, भनक लगना। गेट द विंड ऑफ एक फ्रेज से इसको बनाते हैं। यहाँ गेट मेन वर्ब की तरह काम करेगा। मेन वर्ब कहने का मतलब यह होता है कि यह सब्जेक्ट के टेंस के अनुसार वर्ब का फॉर्म चेंज होगा। जिस टेंस में वर्ब सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उस टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब के फॉर्म चेंज होंगे। यानी गेट गेट्स भी हो सकता है, शुड गेट भी हो सकता है इत्यादि। हम एग्जाम्पल में जब इसे बनाएंगे तो समझ में पता चलेगा। कम टू नो अबाउट एक दूसरा फ्रेज भी है, कम टू नो अबाउट। आपने कई किताबों में इसे पढ़ा होगा, एक तरीके से सीखा होगा, मगर मैं आज इसके 6 तरीके बताने जा रहा हूँ। कुछ यूट्यूबर्स ने भी इसे सिखाया होगा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। एक तरीके से मैं 6 तरीके से बताने जा रहा हूँ। जो भी तरीका आपको पसंद हो आप उस तरीके में लिखना सीखना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए और अपने स्पोकन को एक डायनामिक पर्सपेक्टस दीजिए। अच्छे ढंग से बोलिए, इंग्लिश स्पोकन और स्पोक्स पर्सन बन जाइए। इसे फीलिंग अबाउट से भी बना सकते हैं। हिंट अबाउट, सेंस्ड अबाउट, न्यूज़ अबाउट, कम टू नो अबाउट और गेट द विंड ऑफ, इन सब से बना सकते हैं। मगर सेंटेंसेस शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ईश्वर ने कई चीज़ें बनाई हैं, हम नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उसे गलत सोचते हैं। जैसे हमने और आपने बचपन में सोचा कि गेहूं में घुन क्यों पिसता है, गेहूं के साथ घुन क्यों होता है, गेहूं में कीड़े क्यों लगते हैं। तो नकारात्मक सोचने पर ईश्वर ने गलत किया है। मगर यदि गेहूं में घुन नहीं लगता तो लोग इसे संग्रहित करते, अपने पास रखते, बाजार तक नहीं पहुंचाते और इस तरह अन्न किसी और का पेट भरने का काम नहीं करता। हर व्यक्ति या तो अपने मुताबिक ही अन्न को उपजाता और अपने पास तक रखता, संग्रहित करता। गेहूं गोल्ड के जैसे संग्रहित किया जाता। कोई भी व्यक्ति अपना सोना चांदी किसी को नहीं देता। अन्नदाता अपना अन्न सबको बांटता है और इस तरह दुनिया चलती है। तो दुनिया की व्यवस्था बनी रहे इसलिए ईश्वर ने गेहूं में, अनाज में कीड़े को पैदा किए। हमने देखा कि मरे हुए व्यक्तियों को, जहां जिंदा व्यक्तियों को परिवार का सदस्य मानकर, मित्र रिश्तेदार समझकर आलिंगन किया जाता है, वहीं मरे हुए व्यक्तियों में तुरंत मर जाने के बाद ईश्वर ने सड़न, गलन और बदबू क्यों दिया? ताकि लोग इसे अपने से दूर करे और फिर भूल जाए और फिर लुक फॉरवर्ड करे, आगे देखे, जीवन में आगे बढ़े, ना कि उसको लेकर के बैठ जाए। यदि ऐसा होता तो हर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता। माया मोह उसे छोड़ती नहीं और अपने प्रियजनों को हम छोड़ नहीं पाते। इसलिए प्रियजनों को छोड़ करके आगे बढ़ना होता है, लाइफ में आगे बढ़ना होता है, मूव फॉरवर्ड करना होता है। ठीक उसी तरह हमने देखा कि भूल जाने की आदत, ईश्वर ने याद करने की शक्ति जहाँ दी है वहीं भूल जाने की आदत भी दी है। अच्छी चीज़ों को याद रखिए और बुरी चीज़ों को भूल जाइए। यदि आप बुरी चीज़ों को, अपने साथ अनहोनी को, घटित अनहोनियों को भी याद रखने लगेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपका मोटिवेशन लो हो जाएगा और आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी कभार बुरी चीज़ों को, बुरे हादसाओं को भूल जाना पड़ता है, न चाहते हुए भी, और भूल कर आगे बढ़ना होता है। ईश्वर ने सच में इसलिए आँखें आपको आगे दी हैं कि आप अपनी आगे की आँखों से आगे ही देखें, अपने भविष्य में देखें, अपने वर्तमान में देखें, अपने भूतकाल में न झांकें। भूतकाल में झांकने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, भूतकाल से सबक लेना चाहिए और भविष्य में मेहनत करना चाहिए। मेहनत जिसको आती है लक्ष्मी उसकी दासी है, घर में मथुरा काशी है। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। मुझे तुम्हारे बारे में भनक लग जाती है। अब इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, आज हमें यही सीखना है कि आप इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। मुझे तुम्हारे बारे में भनक लग जाती है, तो इसे हम बोल सकते हैं आई गेट द विंड ऑफ यू, आई हैव अ फीलिंग अबाउट यू, या आई कम टू नो अबाउट यू।
तीनों तरीके से बनेगा। आई गेट द विंड ऑफ यू, विंड ऑफ एक फ्रेज है और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई का मी हो जाता है इत्यादि। आई गेट द विंड ऑफ यू, आई हैव अ फीलिंग अबाउट यू, आई हैव अ फीलिंग अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में भनक लग गई। यहाँ अबाउट लगाएंगे, यहाँ विंड ऑफ ये फ्रेज के साथ है, फीलिंग अबाउट एक फ्रेज है, आई हैव अ फीलिंग अबाउट यू, और आई कम टू नो अबाउट यू, आई कम टू नो अबाउट यू। तीन तरीके हो गए। चौथा आप लीजिए, आई गेट अ हिंट अबाउट यू, आई हैव अ हिंट अबाउट यू, आई गेट अ सेंस अबाउट यू, या आई सेंसड अबाउट यू, और आई गेट अ न्यूज़ अबाउट यू, आई गेट अ न्यूज़ अबाउट यू, मुझे आपके बारे में पता लग गया, खबर लग गया, मुझे महसूस हो गया आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो। बेटे को पापा के आने की भनक लग जाती है। बट मोस्टली आई गेट द विंड ऑफ यू से हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे स्पोकन में, क्योंकि ये फ्रेज जो है ये आपके वक्तव्य को, आपके स्पोकन को बहुत ही सुंदर बनाता है। आई गेट द विंड ऑफ यू, बेटे को पापा के आने की खबर लग जाती है। कैसे बनाएंगे हम देखेंगे कि ये ती है, लग जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। बेटे को, द सन सिंगुलर है तो गेट्स हो जाएगा, क्योंकि गेट को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। द सन गेट्स द विंड ऑफ, द सन गेट्स द विंड ऑफ पापाज अराइवल, पापा के आने की खबर, भनक उसे लग जाती। उससे मेरे बैचलर पार्टी की भनक नहीं लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। मैंने कहा था कि गेट को मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, मैंने कहा था कि गेट को टेंस के अनुसार यूज़ करेंगे, तो इसमें टेंस चाहिए, शुड वाला बताता है। उससे मेरे बारे में बैचलर पार्टी की भनक नहीं लगनी चाहिए, तो उसे ही शुड नॉट या shouldn't get the wind of my bachelor party। मेरे बैचलर पार्टी के, माई बैचलर पार्टी, मेरे बैचलर पार्टी की भनक नहीं लगनी चाहिए। तुम्हें मेरी भनक नहीं लगेगी, तुम्हें मेरी भनक नहीं लगेगी कैसे बनेगा? ये फ्यूचर टेंस में है, गागेगी है, तुम्हें मेरी भनक नहीं लगेगी। यू विल नॉट गेट द विंड ऑफ मी, ऑब्जेक्टिव केस आ गया। यू विल नॉट गेट द विंड ऑफ मी, आई का मी हो गया। पुलिस को चोरों की भनक लग गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पुलिस को चोरों की भनक लग गई। द पुलिस गॉट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, गॉट द विंड ऑफ थीव्स, THIEVES, थीव्स। थीफ मतलब सिंगुलर चोर, एक इरेगुलर नाउन है। थीफ क्या है जी? एक इरेगुलर नाउन है। थीफ चोर, इसका प्लूरल क्या होता है? या तो एस लगा दीजिए, थीफ्स भी होता है, बट मोस्टली यूज होता है THIEVES, थीफ्स, बहुत से चोर, एक से ज़्यादा चोर के लिए थीफ्स। थेफ्ट हो जाता है ये चोरी, ये हो जाती है वर्ब, वर्ब हो जाती है थेफ्ट, चोरी। जैसे देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ थेफ्ट्स इन दिस टाउन नाउ अ डेज, आजकल इस शहर में बहुत सी चोरी होने लगी है। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ थेफ्ट्स इन दिस टाउन नाउ अ डेज। चोर का सिनोनिम्स हिंदी में चोर, तस्कर, डाकू भी एक चोरी होता है बड़े लेवल में। चोर, तस्कर, डाकू, उचक्का, जेब कतरा, चुराने वाला, लुंठन, उठाही गिरा इत्यादि। और उर्दू में इसे फिल्चर कहते हैं, और बंगला में चोर भी बोलते हैं,
अपहरता, अपहारी, आल गुलोक ये भी बोलते हैं बांग्ला में, अपहरता, अपहारी, आल गुलोक। चलिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं। बेटे को खाने की भनक लग गई, पास्ट इंडेफिनिट में है। द सन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, गॉट द विंड ऑफ फूड या कुकिंग, खाना बन रही है, उसे उसकी शादी की भनक लग गई, पास्ट इंडेफिनिट में है, आ है, ई है, आ ई इत्यादि आया है, उसे उसकी शादी की भनक लग गई। ही गॉट द विंड ऑफ हर मैरिज, उसकी मोदी जी को शेयर मार्केट के डाउनफॉल की खबर नहीं लगी, नहीं लगी। मोदी जी didn't get the wind of downfall of शेयर मार्केट, या ऐसे भी कहेंगे मोदी जी डिडंट गेट द न्यूज़ ऑफ डाउनफॉल ऑफ शेयर मार्केट, मोदी जी डिडंट गेट फीलिंग ऑफ डाउनफॉल ऑफ शेयर मार्केट, मोदी जी डिडंट गेट द न्यूज़ ऑफ डाउनफॉल ऑफ शेयर मार्केट, मोदी जी डिडंट गेट द हिंट ऑफ डाउनफॉल ऑफ शेयर मार्केट, मोदी जी डिडंट कम टू नो अबाउट द डाउनफॉल ऑफ शेयर मार्केट। 6 तरीके से आप बना सकते हैं, बट गेट द विंड ऑफ मोस्टली स्पोकन सेंटेंस में इस फ्रेज के साथ बनाते हैं। तो हमने आपको 6 तरीके से सिखाया। कोशिश मेरी रहती है कि औरों से हट करके आपको सिखाया जाए, और यदि आपको भी लगता है कि औरों से हटकर आप इस चैनल पर, द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल पर सीखते हैं, तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। एक अच्छी इंग्लिश कई अच्छे तरीकों के साथ सीखें, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में बटर केक के ऊपर, ब्रेड के ऊपर अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक अप्लाइंग ऑन द केक और बटर ऑन द केक, एकदम ईजी हो जाए, ईजी टू स्पीक very easily. You will be able to speak if you are following, if you are subscribing the channel The English Guru Shiva Ganesh. Must share, like and put your comments. Thank you. Bye bye.